गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के उदयपुर में 7वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कब से आयोजित होगा। यहाँ दोस्तों उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन है वो 7 फरवरी से किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो उदयपुर में 7वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल ये 7 फरवरी से आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव में भारत के मशहूर कलाकार शान, कर्स काले और कनिका कपूर सहित 15 देशों के 22 बैंड हिस्सा लेंगे। यह महोत्सव शहर द्वारा राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस बार का जो विषय रखा गया है वो है राजस्थान के भूले बिसरे वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण एवं प्रचार। इस पे आधारित होगा। इसमें वैश्विक संगीत और संस्कृतियों को भी शामिल किया जाएगा और अपनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान की किस मांड गायिका को साल 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिला है मांड गायिका जो प्रसिद्ध है बतुल बेगम को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर से है ये बतुल बेगम जो मांड गायिका है। इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पद्म पुरस्कारों पर एक अलग से वीडियो है वो बनाया जा चुका है जिसमें आप पूरे डिटेल वाइज है वो पद्म पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्र में किस किस को मिले हैं वो पूरे आप आसानी से इसमें कवर कर सकते हैं। तो वीडियो इसी चैनल पे डाला जा चुका है जिसमें राजस्थान के संदर्भ में पद्म पुरस्कारों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मांड गायिका बतुल बेगम इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी। बतुल बेगम हिंदू भजन और मांड गायन कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देती है। ये भजन गायिका है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2022 में उनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा था। गुलाबी नगरी जयपुर की मांड और भजन लोक गायिका बतुल बेगम को कई वर्षों से ये भगवान राम, गणपति, कृष्ण, मीरा, कबीर आदि के भजन गाती आ रही है। 72 वर्षीय बतुल बेगम जो यूरोप के कई देशों 2024 में ओलंपिक और अयोध्या में भी तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जोधपुर के शीन काफ निजाम को किस श्रेणी के लिए, जी हाँ, किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है जिसमें तो एकमात्र महिला बतुल बेगम के अलावा अगर बात करें तो शीन काफ निजाम को भी यह पुरस्कार मिला है जो जोधपुर से है शीन काफ निजाम, और इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उर्दू और हिंदी, जी हाँ, उर्दू और हिंदी विषय पर अपनी पकड़ रखने वाले जोधपुर के शीन काफ निजाम इनको साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उर्दू साहित्य में अपनी विशेष पहचान रखने वाले शीन काफ निजाम की कई पुस्तकें काफ़ी लोकप्रिय रही जिनमें मुख्य रूप से लम्हों के सलीब, दश्त में दरिया, साया कोई लंबा न था, नाद, लफ्ज़ के दर पर जैसी कई प्रमुख कृतियाँ इनकी है। शीन काफ निजाम को इससे पहले साल 2010 में साहित्य अकादमी अवार्ड में मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2023 में निजाम को दो उर्दू अकादमी की फेलोशिप भी दी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो जोधपुर से है शीन काफ निजाम। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित श्री श्रद्धानाथ जी महाराज के आश्रम के पीठाधीश्वर और संचालक बैजनाथ जी महाराज इनको भी पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। या दोस्तों ये जो आश्रम है ये सीकर में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है बैजनाथ जी महाराज जो श्रद्धानंद जी के आश्रम के पीठाधीश्वर है और संचालक है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में श्रद्धानाथ जी महाराज का आश्रम है और बैजनाथ जी महाराज इस आश्रम के पीठाधीश्वर और संचालक है। 1960 से लेकर 1985 तक बैजनाथ जी महाराज ने ग्राम भारती विद्यापीठ कोठ्यारी में
प्राचार्य के पद पर रहकर ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलख जगाई थी। 1985 में सेवानिवृत्त होने पर यह सरदानाथ जी महाराज ने अधिकृत रूप से बैजनाथ जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर वैदिक शिक्षा की अलख जगाने के लिए सरदा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की, जिसके माध्यम से हजारों बच्चों को योग वैदिक शिक्षा देने के काम में जुटे हैं। तो इसलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राज्य के कितने जल योद्धाओं को गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया था? तो 6 जल योद्धाओं को इसमें आमंत्रित किया गया था गणतंत्र दिवस समारोह में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राज्य के 6 जल योद्धाओं को गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया, जिसमें धाप्पू देवी, अर्जुन कुमार सुमन, मोहिनी देवी, हिंदू सिंह, सोनिया कुमारी सैनी और मुकेश गुर्जर भी शामिल है। नागौर में खींवसर का गुड्डा भगवान दास गांव जो वर्षों से जल संकट का सामना कर रहा था, यहाँ के लोग हर दिन 2 से 3 किलोमीटर पैदल पानी लाने को मजबूर थे। इस चुनौती से गांव को उबारने वाली धाप्पू देवी जल जीवन मिशन के माध्यम से बड़े काम किए थे। तो 6 जल योद्धाओं को इस अवसर पर जो स्वतंत्रता जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसमें समारोह का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में परेड में, इनमें उनको आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन कब किया गया था? क्या दोस्तों, 2 दिवसीय युवा संसद जो 24 से लेकर 25 जनवरी को आयोजित हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 24-25 जनवरी को जयपुर में ये राजस्थान विधानसभा में युवा की संसद, जी हाँ, युवा संसद की शुरुआत है वो की गई थी राजस्थान विधानसभा में। इसमें युवाओं ने राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर 2 दिन तक चर्चा की, जिसमें अलग अलग रोल में अलग अलग युवा इसमें नजर आए थे। युवा संसद के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण पर देश के युवाओं को समाज में शाश्वत विकास एवं पर्यावरणीय स्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा राज्य भर में दूध का दूध पानी का पानी अभियान कब से चलाया जा रहा है? यहाँ दोस्तों, इस प्रकार के अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में 10 जनवरी से हो चुकी है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आम उपभोक्ताओं को दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा राज्य भर में दूध का दूध पानी का पानी अभियान है वो चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत 10 जनवरी 2025 से हुई थी और ये 21 दिवसीय अभियान 30 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान राज्य भर की सरस डेयरियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में लगाए जाने वाले जांच शिविर में उपभोक्ताओं को दूध की जो ऑन द स्पॉट जांच कर हाथों हाथ उसकी जो प्राथमिक जांच परिणाम बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत KYC करवाने में कौन सा जिला अव्वल है? तो इसमें राजस्थान का जो बूंदी जिला है वो अव्वल है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत KYC करवाने में राजस्थान का जो बूंदी जिला है वो अव्वल है। राज्य भर में खाद्य सुरक्षा योजना में KYC के लिए पेंडिंग चल रहे लोगों को 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के पोर्टल के अनुसार इस अवधि तक जो KYC नहीं करवाने वाले लोगों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से काट दिया जाएगा और उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ से वंचित होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पर्वतारोही को राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकन घोषित किया गया है? क्या दोस्तों, राजस्थान के पर्वतारोही नीरज चौधरी को स्टेट आइकन घोषित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो प्रख्यात पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी, इनको निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को स्टेट आइकन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसमें जो इसका आशय प्रमाण पत्र इनको सौंपा था। नीरज चौधरी के अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 7 खिलाड़ियों हैं वो समसामयिक कार्यकर्ताओं को
स्टेट आइकन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? यह 76वां गणतंत्र दिवस इस साल मनाया गया था, जो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसी थीम पर इसे मनाया गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में इस साल 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। साल 2025 के लिए गणतंत्र दिवस की जो थीम है वो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रखी गई, जिसका अर्थ है स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी उस दिन की याद में मनाया जाता है जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत की चौथी रैंकिंग है, चौथे स्थान पर है भारत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 2025 की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची जारी की गई थी, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, जिसमें भारत है वो चौथे स्थान पर है। भारत की स्थिति 2024 के अनुरूप विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, जिसमें स्कोर भारत का 0.1184 रहा है। जिसमें अगर बात करें तो शीर्ष स्थान पर अमेरिका है 0.0744, फिर रूस है 0.0788, फिर चीन का नंबर है। तो भारत का इसमें चौथा स्थान है, यानी सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, रामसर कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक में राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, रामसर कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक में राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।